हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एरियर ऑफ सैलरी यानी कि सेक्शन 89। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसका रिलीफ आपको कैसे मिलेगा और फॉर्म 10E कैसे फाइल किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स फाइल करनी है। यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एरियर ऑफ सैलरी क्या और वहाँ से 10E कैसे फॉर्म सबमिट करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको स्किप करते करते अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियर ऑफ सैलरी की। एरियर ऑफ सैलरी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो सैलरी होती है वो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज इंक्रीज हुई, लेकिन ये इंक्रीज 1920 से होगी। अब 1920, 21, 22, 23 का हमको जो भी सैलरी थी वो हमारी मिल चुकी है और हमने उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। लेकिन उसका उनका पैसा 1920 की जो हमारी सैलरी पर मंथ फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज इंक्रीज हुई, तो 60,000 रुपीज वो पैसा हमको इस ईयर यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23 के ईयर में मिलता है। उसी को हम बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। अब उस ईयर का हमने रिटर्न फाइल कर दिया। अब उस ईयर के रिटर्न में हमारी वो इनकम नहीं आई थी जिसके ऊपर हमने कोई भी टैक्स पे नहीं किया था, लेकिन उस इनकम का पैसा, उस ईयर का पैसा हमको फिनेंशियल ईयर 22-23 में आ रहा है। अब 22-23 की इनकम मानी जाएगी और 22-23 फिनेंशियल ईयर की आपकी जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है वो बहुत ही कम है, जिसके ऊपर आपको कम टैक्स पे करना आ रहा है, या फिर अगर आपकी 5 लाख रुपीज से बिलो है तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने का नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप वो इनकम आपकी एरियर ऑफ सैलरी का इनकम का अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपको एरियर की वजह से जो इंक्रीज हुई है उसी का रिलीफ आपको सेक्शन 89 में मिलता है। अब सेक्शन 89 का रिलीफ लेने के लिए हमको एक फॉर्म भी सबमिट करना होता है जिसको हम बोलते हैं 10E फॉर्म। ये भी हम पोर्टल के ऊपर देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये सबमिट किया जाता है। ये सब कुछ आज हम कैलकुलेशन एक प्रैक्टिकल क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर करने वाला है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरियर ऑफ सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के टैक्स रिटर्न है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसका कैलकुलेशन करने की हमको नीड क्यों होती है और इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं फिनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल 1920। अब 1920, 2021 और 21-22 प्रीवियस ईयर 3 ईयर के एरियर हमको इस साल में मिले हैं फिनेंशियल ईयर 22-23 में, असेसमेंट ईयर 23-24 में। अब हमें उस ईयर का कैलकुलेशन करना है जिस ईयर के हमने ऑलरेडी टैक्स फाइल कर दिया है। जैसे फिनेंशियल ईयर 1920 के हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन उसका एरियर हमको इस साल में मिला है, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा फिनेंशियल ईयर 1920 का। एक विदाउट एरियर आपका कितना टैक्स बन रहा था, अगर वही पैसा जो इस साल में आया है 22-23 के फिनेंशियल ईयर में आया है, वो अमाउंट अगर हमको 1920 में आ जाता तो उस समय हमको कितना टैक्स पे करना पड़ता उस ईयर का, और इस ईयर आपका जो पैसा आया है उसके हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको सेक्शन 89 में रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर जिस ईयर से हमको एरियर मिल रहा है उस ईयर से हमको रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। अब रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रॉपर डेटा चाहिए। तो डेटा में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमको कौन से ईयर का कितना एरियर मिला है। तो उसके लिए आपका फॉर्म 16 होगा। फॉर्म 16 में सबसे पहले आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका 23-24 है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी पेन दिखाया गया उस पेन पे हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है, तो इस वीडियो को रिमूव ना किया जाए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन में नीचे देखेंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ब्रेकअप ऑफ टैक्सेबल, यानी कि जो भी आपका एरियर मिला है उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे दे रखा है। ये जो है आपका 9907 और ये जो इनकम है ये आपको ऑलरेडी ज़्यादा आपको एरियर मिल चुका था जो आपको गवर्नमेंट ने माइनस कर दिया। लेकिन हम बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 1920, 86,295 आपको एरियर मिला है। ओके, 2021 का आपको 140 और 21-22 का 28092 और 22-23 का 677,802।
अब सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए वो एरियर सेक्शन 89 के अंदर नहीं आएगा, वो नॉर्मल टैक्सेबल लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, यानी कि एक सैलरी के अंदर आपका आ जाएगा। तो हमें कौन से ईयर का कैलकुलेशन करना है? 22-23 फाइनेंशियल ईयर के बैक ईयर जितने भी ईयर का आपको एरियर मिला है उस ईयर का आपको कैलकुलेशन करना हो सेक्शन 89 के लिए, टैक्स रिलीफ के लिए आपको वो कैलकुलेशन करना है, 22-23 का नहीं करना है। अगर हमको ये एरियर नहीं मिलता तो हमारी जो इनकम थी वो तो 67802 थी, जो हमारी नॉर्मल इनकम थी वो तो 67082 थी, 802 थी, लेकिन एरियर की वजह से हमारी इनकम 11,16,922 हो गई, और 11,16,922 के आधार पर गवर्नमेंट ने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया 99,221। अगर हमारी इनकम 6 लाख होती तो हमको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये इनकम बढ़ गई। अब ये इनकम हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है और इस ईयर में हमको मिली, इसलिए हमारा ज्यादा टैक्स का बर्डन हो गया। अब इसी टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए सेक्शन 89 का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर जो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किए हुए हैं उस ईयर का हमको कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए हमको एक एक्सेल शीट की तरफ मूव करेंगे। ये एक्सेल शीट हमारी, जिसको हम बोलते हैं टेबल ए सी आइटम 7 ऑफ एग्जामिनर 1। यहां पर टेबल ए फॉर्म दिया जा रहा है। टेबल ए के अंदर आपको जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका थ्योरिकल एक्सपेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर दे रखा है सर प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस ईयर की इनकम का हम टैक्स पे करते हैं, जिस ईयर की इनकम, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, उसका इनकम टैक्स रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 23-24 में फाइल करने वाला है। तो जो भी आपने इनकम जनरेट की थी, जिस ईयर में आपने इनकम जनरेट की है वो आपका प्रीवियस ईयर माना जाता है। तो यहां पर हमको प्रीवियस ईयर लिखना है। अब इनकम टैक्स में नॉर्मली हम असेसमेंट ईयर ही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन 10E फॉर्म जब आप सबमिट करने के लिए जाओगे वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पूछेगा, इसलिए हमने यहां पर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें लिखना है सर टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 1920 की आपकी जो भी टोटल इनकम थी। अब टोटल इनकम का मतलब क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। टोटल इनकम का सिंपल सा मतलब होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन सभी हेड्स की नेट इनकम मिलाकर इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम जनरल डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केसेस में, और वहां पर हमको एक नेट इनकम मिलती है जिसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है उसी को हम सिंपल टोटल इनकम बोलते हैं। तो यहां पर आपको वो टोटल इनकम ऐड कर लिखनी है जो ऑलरेडी हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हमने शो की थी। अब वो डेटा आपको कहां से लाना है? या तो आपको फॉर्म 16 से लाना है या फिर आपको प्रीवियस ईयर के रिटर्न से लाना है। ओके, अब बात करते हैं सर सैलरी रिसीव इन एरियर। अब आपको 1920 का एरियर आपको जो मिला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वो कौन सा कितना अमाउंट था वो अमाउंट आपको यहां पर टाइप करना है। इसके बाद आपको दोनों को ऐड करना है, यानी कि जो भी आपकी एक टैक्सेबल इनकम थी और आपको इस ईयर में जो भी एरियर मिला है 1920 का, उन दोनों को आप ऐड करेंगे। तो पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ नॉर्मल टोटल इनकम का, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे विद एरियर, इंक्लूडिंग एरियर आपका कितना टैक्स बन रहा है, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस निकालेंगे 6 - 5। एरियर के बाद आपका कितना टैक्स है और एरियर के पहले कितना टैक्स था, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आएगा आपका सेक्शन 89 रिलीफ के अंदर। तो ये आपका टेबल ए है। इस टेबल ए के कैलकुलेशन के बाद हम एनेक्सर 1 पे जाएंगे। ये एनेक्सर 1 भी हमको फिल करना पड़ेगा। ये सब कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़्यादातर 80% से ज़्यादा व्यूअर जो हैं वो अनसब्सक्राइब हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जो भी आपका एरियर है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ईयर का कितना एरियर था। इसके लिए आपको फॉर्म 16 पे जाना है। फॉर्म 16 आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का। हम सबसे नीचे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहां पर आपको ये दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920 का आपको मिला है 86,000 to 95, 21 का मिला है 1,40,000 और 2,82,000। तो हमें तीनों ईयर का कैलकुलेशन करना है। अब हमको एक्सेल शीट में जाना है। एक्सेल शीट में हमको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 1920, तो 1920
आप यहां पर टाइप करेंगे। ओके, टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 का कितनी टोटल इनकम थी, ये अपन फॉर्म 16 से लेंगे। अब फॉर्म 16 फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, तो 2021 की आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम आपको यहाँ पे शो हो रही है। टोटल इनकम आपको यहाँ पे शो हो रही है 3,92,610, ये आपकी टोटल इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 1920 के। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 392,610। अब उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर 1920 का हमको एरियर कितना मिला, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है सर। ये कितना मिला है 86,295, तो हमें यहाँ पर दिखना है सर 86,295। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जी सर, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ये हमने ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, कॉलम 2 के अंदर हमारा क्या है सर, टोटल इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। इसके लिए हमको इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करना होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, तो आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2021। इसके बाद इंडिविजुअल है, मेल है, रेजिडेंट है, यहां पर आपको अपनी इनकम शो करनी है। कितनी इनकम है, सबसे पहले 392,610, तो यहां पर हमें यूज करना है सर 392,610। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो जो भी हमारा टैक्स का कैलकुलेशन है वो आ जाता है सर 7131, लेकिन यहां पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ रही है 0, तो यहां पर हम टाइप करेंगे 0। अब आता है सर आफ्टर एरियर, यानी कि जो एरियर आपने इस साल में रिसीव किया है वो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 में रिसीव करते तो इसके बाद आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी एरियर के बाद की 478,905, तो यहां पर आपको टाइप करना है 478,905। ये कितना हो जाता है सर 478। अब ये टैक्स कितना हो जाता है सर 11,445, लेकिन आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ रही है 0। तो यहां पर भी अगर हम आफ्टर एरियर के बाद भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं उस ईयर का, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने का नहीं होता। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम निकालेंगे 6 - 5 में, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 0 है, दोनों तरफ 0 है, इसलिए आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम यहां पर देखेंगे, यह हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 का। उसकी नेट इनकम आपको यहां पर दिख रही है, नेट इनकम यहां पर आ रही है सर 447100, यानी कि 4,47,100, तो यहां पर हम लिखेंगे 4,47,100। अब आपको इस ईयर का एरियर कितना मिला है, तो ये हम देखेंगे 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में, और यहां पर आपको दिख रहा है 2021 का, यहां पर आपको दिख रहा है 2021 का 140,908। ओके, तो यहां पर हम टाइप करेंगे 140,908। इन दोनों इनकम को हम ऐड करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब आप क्या करेंगे सर, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, टोटल कॉलम 2 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको इनकम टैक्स में वापस जाना है, यहाँ पर हमको ईयर चेंज कर देना। असेसमेंट ईयर हमारा यहाँ हो जाएगा 21-22। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको इनकम कितनी है आपकी 447,100, आप बिफोर एरियर 447,100। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आती है वो आती है आपकी 0। कितनी आती है 0, तो यहां पर आपका जो टैक्स का अमाउंट आएगा ये आएगा सर 0। ओके, इसके बाद आफ्टर एरियर आपकी सैलरी कितनी हो जाती है 5,88,088, तो ये भी हम यहां पर लिखेंगे 5,88,008, यानी कि 5,88,008। अब इसका अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ये जो टैक्स आता है सर ये आता है 31,306। कितना आता है 31,306, तो यहां पर हम लिखेंगे 31,306। अगर उस ईयर यानी कि 2021 में अगर ये एरियर हमको उस समय मिल जाता है तो हमको 31,306 का टैक्स पे करना होता था। तो यहां पर हम डिफरेंसेस निकालेंगे दोनों के बीच में, तो ये डिफरेंसेस आपका आ रहा है सर 31,306। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, ओके, उसका भी आपको यहाँ पर फॉर्म 16 हमारे पास में अवेलेबल है। फॉर्म 16 है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 22-23।
उसका भी नेट इनकम आपको यहाँ पर आ जाती है। आपकी ये जो नेट इनकम है ये आएगी सर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसके बाद आपकी ये नेट इनकम आ गई। नेट इनकम कितनी है सर आपकी? नेट इनकम टोटल इनकम है आपकी 6,66,940। कौन से ईयर की है ये ईयर है आपका फिनेंशियल ईयर 2021-22। ओके, कितनी इनकम है? 666,940। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 666,940। ओके, फिनेंशियल ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। जो भी आपकी टोटल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन हुआ है 666,940। अब उस ईयर का आपको कितना एरियर मिला है तो वो हमें यहाँ पर देखना है सर। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना एरियर मिला? 282,092। 282,092 282,092। ओके, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपकी आ रही है 9,49,302। अगर इसका हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, इसका अगर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा? तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको वापस जाना होगा कैलकुलेशन में। यहाँ पर आपको फिनेंशियल ईयर चेंज करना है, असेसमेंट ईयर 22-23। अब बिफोर एरियर आपकी जो इनकम है 666,940 है। इसके हिसाब से अगर आपका टैक्स जो अमाउंट है वो है सर 47,724। कितना है? 47,724। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 47,724। और आफ्टर एरियर यानी कि एरियर मिलने के बाद अगर आपका कितना है सर 949,032। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 949,032। ओके, इसके हिसाब से आपकी जो इनकम है वो इनकम है सर 98,078। ये है आपका 98,078। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल देंगे। इसमें और इसमें आपका कितना डिफरेंस है? 5,000। ये टोटल डिफरेंसेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। एटी 1,660 का आपका डिफरेंस आ गया। ओके, ये कैलकुलेशन हमने कर दिया। अब सर बात करते हैं नेक्स्ट, आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट आपको दे रखा है 6,77,802। ये तो फिनेंशियल ईयर 22-23 की है, जिसका तो हमें इस साल की इनकम है, इसलिए इसमें तो आपको नॉर्मल सैलरी में आ जाएगा, क्योंकि इसका तो अभी तक आपने न तो टैक्स पे किया है न इसका आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है। ये हमने एनेक्सर यानी टेबल ए कंप्लीट कर दिया। टेबल ए हमने कंप्लीट कर दिया। टेबल ए का कैलकुलेशन आई होप कि आपको इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं सर एनेक्सर 1 की तरफ। एनेक्सर 1 में आपको दे रखा है सबसे पहले टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव इन एरियर और एडवांस। आपको फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 का टोटल इनकम हमको फाइंड करनी है। तो टोटल इनकम के लिए हमने इनकम टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ। हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6,77,802 की हमने इनकम ली है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6,77,802 की हमने इनकम ली है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये इनकम आपकी यहाँ पे शो की है। इस 2002 के अलाउंसेस हमने माइनस किए, जनरल डिडक्शन हमने यहाँ पर माइनस किया। तो टोटल हमारा जो आया है सर ये आया 6,14,102। ये कौन सी फिगर आई? इनकम फ्रॉम सैलरी की। उसमें से हमने हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट था वो हमने माइनस किया। इसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम सोर्सेज से अदर इनकम हो रही थी 3,830 हमने ऐड करी। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये 539,380 है बिफोर एरियर, यानी हमने अभी एरियर ऐड नहीं किया हुआ है। तो एरियर को अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो हमारी इनकम आती है सर 539,380। उसमें से हमने डिडक्शंस लिया है सेक्शन 80C का 1,50,000 और सेक्शन 80D का 40,000 रुपीज। सेक्शन 80D हमारा मेडिक्लेम का होता है, उसका हमने डिडक्शंस लिया हुआ है। तो 539,380 में से अगर हम 1,90,000 माइनस कर देते हैं तो हमारी जो टोटल इनकम आती है ये 3,49,380 आती है। तो हमें क्या करना है सर, इसके ऊपर
ये हमारा जो इनकम है उसके ऊपर हमको लिखना है कि हमारी जो टोटल इनकम है बिफोर एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव इन एरियर, तो ये कितनी है आपकी, ये है सर आपकी 349380। तो 349380। इसके बाद सैलरी रिसीव इन एरियर, ये एरियर आपका कहाँ से आया, ये एरियर आपका यहाँ से आ गया। ये एरियर आपका टोटल आपने कितना एरियर रिसीव किया हुआ है, 5,09,295। तो ये फिगर आपका उठ के यहाँ से आ गया। टोटल इनकम भी आपकी यहाँ पर आ गई। टोटल इनकम आपकी कितनी है 856, ये हमने कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किया हुआ। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 3, यानी कि इस ईयर के हिसाब से, फिनेंशियल ईयर 22-23 के ईयर्स के हिसाब से अगर हम इस इनकम पर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा। तो इसके लिए हम इनकम टैक्स उसमें जाएंगे फिर से कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन में हम यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी हमारी इनकम हो रही है फिनेंशियल ईयर सॉरी असेसमेंट ईयर 23-24। कितना फिगर है आपका 858,675, 858,675। अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारा कितना टैक्स बनता है सर 87604, 87604। तो यहां पर आपको लिखना है टैक्स ऑन टोटल इनकम 87604। अब हमको यहां पे लिखना है सर टैक्स ऑन टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है। अब इस इनकम पर तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है। 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है, जो भी आपके 2.5 लाख रुपए से इनकम का जो टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो यहां हम ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद अगर हम यहां पर देखेंगे इनका कैलकुलेशन, टैक्स ऑन सैलरी रिसीव इन एरियर ऑफ एडवांस, डिफरेंस बिटवीन आइटम 4 एंड आइटम 5, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है तो 87,604 का डिफरेंस है। यानी कि ये हमारा जैसा जो 87,604 का जो अमाउंट है ना, ये किसकी वजह से इतना बढ़ रहा है, किसकी वजह से इतना बढ़ रहा है सर, ये हमारा बढ़ रहा है सर इस इनकम की वजह से। यानी कि ये इनकम अगर हमारी नहीं होती तो हमको जीरो टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन ये इनकम हमारी बढ़ गई है, इस वजह से 87,604 का हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ए, डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डेंस इन टेबल ए, आपका जो बीच का जो टैक्स लाइबिलिटी बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो ये टेबल ए से आपको पता चल जाएगा। कितना है सर 81,660, इतना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे 81,660। अब यहाँ पर आपको रिलीफ मिल जाएगा, कितना रिलीफ मिल जाएगा, इस वजह से आपका जो अमाउंट है ये इतना बढ़ रहा है, और इसमें से ये ऑलरेडी अगर आपका टैक्स उस ईयर में पे करना होता तो आपको इतना तो पे करना ही होता था। तो अब आपको रिलीफ कितना मिलेगा सर 5944। कितना रिलीफ मिलेगा सर 5944। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में जो मिलेगा ये 5944। 5944 कैसे आया, ये हमने एनेक्सर 1 के कॉलम से निकाला। सबसे पहले हमने टेबल ए से निकाला, टेबल ए का जो भी कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन हमने कर दिया। इसके बाद एनेक्सर ए में 1 में गए, एनेक्सर 1 में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 10E फॉर्म किस तरह से सबमिट किया जाता है। तो इसके लिए हम चलेंगे सर इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप चलेंगे, ये इनकम टैक्स हमारा पोर्टल है। इसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है सर लॉगिन करना है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल के ऑप्शंस पे जाना है। ई फाइल के ऑप्शंस पे जाना है। जैसे ही आप ई फाइल के ऑप्शंस पे जाओगे, ई फाइल में आपको इनकम टैक्स फॉर्म आएंगे। सेकेंड, अब हमको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल के ऑप्शंस में जाना है, जहां पर आपको इनकम टैक्स फॉर्म दिखेंगे। इनकम टैक्स फॉर्म में आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा सर टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ। इस फाइल को आपको ऑप्शन करना, फाइल नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लियर। जैसे आप फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा सर असेसमेंट ईयर कौन सा है। असेसमेंट ईयर हमारा है सर 23-24। कंटिन्यू करना है उससे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस पूछेंगे, उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, क्योंकि 10E फॉर्म अलग अलग पर्पज से भी यूज किया जाता है।
उसमें सबसे पहला जो है सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के रिलीफ के लिए है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एरियर ऑफ सैलरी फैमिली पेंशन एनेक्स 1 के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई रिक्वायर्ड इस ऑप्शंस पे जाना है, एरियर सैलरी फैमिली पेंशन में। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो डिटेल हमने फिल की थी उसको हम देख लेते हैं। कुछ कुछ डिटेल्स थी जिसको हमने यहाँ पर ऐड किया था, ये हम क्या कर लेते हैं, एक बार वापस डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह से हम बता सकते हैं। ये हमारी इनकम डिलीट होगी। अब हमें क्या करना है सर, ये जो फॉर्म है आपका एरियर सैलरी एनेक्स 1, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें डिटेल्स ऑफ सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव एरियर रिलेटिंग टू डिफरेंट प्रीवियस ईयर, उस ईयर का आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो ऐड डिटेल्स पे जाना है आपको। जैसे आप ऐड डिटेल्स के ऑप्शंस पे जाओगे, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको टेबल ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका टेबल ए रेडी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको यहाँ पर आपको ओपन करके रखना है। जैसे आप ओपन करके रखोगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पूछेगा। प्रीवियस ईयर हमारा 1920 है, ठीक है। 1920 टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, आपकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की कितनी है, तो ये हमारी इनकम 392,610, ठीक है, 392,610। सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव इन एरिया रिलेटिंग टू रिलेवेंट प्रीवियस इज मेंशन इन कॉलम 1। तो यहाँ पर आपको ये जो रिसीव हुई है ये 86,295, 86,295 हमने रिसीव की। टोटल इनकम आपकी आ गई सर 478,905। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, कॉलम 2 के अंदर आपकी जो भी इनकम थी वो कितनी थी, यानी कि 3,92,610, ये कॉलम 2 था, उसके हिसाब से हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट की थी, तो कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 0। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर इस कॉलम 4, कॉलम 4 के हिसाब से, यानी कि ये जो इनकम थी उसके हिसाब से हमारा टैक्स कितना बन रहा था सर, 0। तो यहाँ पर भी आपको 0 ही इंटर करना है, लेकिन इंटर आपको ज़रूर करना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान करें। तो डिफरेंस इन टैक्सेस आपका कुछ नहीं आ रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे सर, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो 1920 हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आपको अब 2021 करना है। तो फिर प्रीवियस ईयर आपको सेलेक्ट करना है, 2021 करना है। 2021 की अगर आपकी इनकम हम देखें तो ये इनकम हमारी कितनी थी, 4,47,100। अब तो आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा सर, 4,47,100, ठीक है। इसमें आपको एरियर कितना मिला, उस ईयर का एरियर इस साल में आपको कितना मिला, तो ये हमको मिला सर 140,908, 140,908। इसको मिला के आपकी इनकम कितनी होती है सर, 5,88,088। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर 4,47,100 के हिसाब से करते हैं तो आपकी इनकम 0 आ रही थी, लेकिन 5,88,088 के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारा टैक्स आ रहा था 31,306। यहाँ पर हमको लिखना है सर 31,306। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, 31,306। यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसके बाद आप चलेंगे एक और पे, यानी कि 21-22 के फिनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पर चलते हैं सर फिनेंशियल ईयर 21-22। रियल ईयर की आपकी इनकम कितनी है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी सर 666,940। ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने फॉर्म 16 से ली है, ये हमने देख लिया था उस समय। एरियर कितना मिला आपको इस ईयर में, इस ईयर में आपको एरियर मिला सर 282,092। तो 282,092 इसको मिला के आपकी इनकम कितनी हो जाती है सर, 4,09,49,032। यही इनकम हो जाती है। इसके हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, यानी इस इनकम के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता था, 4,7,724। यहाँ पर आपको ये डालना है सर 4,7,724, ओके। और इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है सर, 98,078, 98,078, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 5,354, 5,0354, 5,0354। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके हिसाब से अगर आपको डिफरेंस दिख जाएगा, कितना डिफरेंस आपको यहाँ पे आया हुआ है, 5,0354। यहाँ पर आपका जो भी टोटल डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस आपका यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे जाना है, हम टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है,
अब ये इस ईयर की इनकम की बात कर रहा है, तो इस ईयर की इनकम के इसके लिए हमको जाना है एनेक्सर 1 में। जो कि हमारी इनकम थी वो ये हमने कैलकुलेशन करी थी। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो टोटल इनकम थी एक्सक्लूडिंग एरियर के अलावा आपकी जो भी इनकम थी वो टोटल इनकम 349380, तो हमने यहाँ पर लिख दी 349380। रिसीव एरियर आपका ऑटोमेटिकली वहां से उन्होंने ले लिया। इस हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 858675 होता है। तो यहाँ पर आपका 858675 होता है। इसके हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते थे, यानी कि 858675 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 87604 होता है। कितना होता है सर? 87604। और टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, अगर उस इनकम के हिसाब से हम करते हैं तो इसके हिसाब से करते हैं तो 0 होता है। ठीक है, तो टोटल आपका आ गया सर सैलरी, टैक्स ऑन सैलरी डिफरेंस 4 एंड 5 87,604। अब टैक्स ऑन कपड़े अकॉर्डिंग टू द टेबल ए, हमारा टेबल ए के हिसाब से जो भी टैक्स कंप्यूट होता है वो होता है सर 81,664। यही हो रहा था 81,664, ये ऑटोमेटिकली हमारा कैलकुलेशन हो रहा था। अब हमको कितना रिलीफ मिलेगा सर? ये 5944 का। अब ये जो 5944 का ये जो रिलीफ मिलेगा, ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी शो करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिलीफ लेने के लिए सबसे पहले आपको 10E फॉर्म सबमिट करना होता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे सर? सेव कर देंगे। अब ये आपका फॉर्म सेव हो गया। फॉर्म सेव हो जाने के बाद आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले आपका ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी आपको कंप्लीटेड ऐसा ग्रीन क्लीन आ जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक करता है। इसके बाद आप इसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के थ्रू ये फॉर्म आपका फाइल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इनकम टैक्स हम रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उसका कंप्यूटेशन बना रहे हैं। अब कंप्यूटेशन में हमने अभी विदाउट हमने एरियर अपना कंप्यूटेशन बनाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपनी एरियर अब ऐड कर देंगे। तो कितना एरियर आ रहा है हमारा यहाँ पे? जो भी एरियर आ रहा है उस एरियर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 509295 509295, ये हमारा आएगा 509295। तो टोटल इनकम आपकी आएगी 11,23,397। उसमें से ये माइनस किया, ये किया। अब जो भी आपकी टोटल इनकम आई 858675। अब ये जो आपका टैक्स बन रहा है 87,604, हमारा जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है, और उसमें से अब आपको 11,616 का आपको क्या करना पड़ेगा सर? टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसमें से आपको रिलीफ मिल जाएगा, और 5,554 का जो भी आपका है वो रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो रिफंड है वो आपका 16,000 के आसपास का हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी समझा वो आपको सही तरह से क्लियर हो चुका है। तो आप इस तरह से सेक्शन 89 के अंदर, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 के अंदर अपने टैक्स रिलीफ लेंगे, अपने कैलकुलेशन करेंगे एरियर का, फिर आप एनेक्सर 1 क्लिक करेंगे। एनेक्सर 1 के जो भी डिटेल्स है वो आप सबमिट करेंगे, और फिर आप पोर्टल पर 10E फॉर्म सबमिट करेंगे। आज के लिए बस इतना। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताई वो आपको सही तरह समझ में आए? अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।